एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो सब लोगों ने देख ली थी अनीता जी की, जो कि उन्होंने बताया था कि बसंती कितनी लेवल तक गिर चुकी है, बहुत गंदे गंदे उसने इल्ज़ाम लगाए हैं। उसके बाद वीडियो आती है रवीना की। रवीना ने 2 वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखा था। फर्स्ट वीडियो जिसमें लास्ट में ललित था, और वो जो लेटेस्ट वीडियो थी उनकी। अदरवाइज तो अनीता जी देखिए, आपको पता है कि वो पुरानी वीडियो ही अभी तक डाल रही हैं। लेकिन हाँ, जो कल रात को उनकी वीडियो आई थी वो कल की ही वीडियो थी। जो उससे पहले वीडियो आई थी रवीना की, उसमें ललित ने बताया था कि अभी बस हम लोग जो है कोर्ट जा रहे हैं। मतलब कि ये जो इनका मामला है ना, ये जो कंट्रोवर्सी इनकी हुई है, जो बसंती ने जो भी चीजें करी हैं, वो जो है लीगली कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। अब कोर्ट के जरिए ही इन लोगों का जो है फैसला होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं आती कि रवीना ने जो वीडियो बनाई, लोग उसको जाके इतना ज़्यादा हेट क्यों दे रहे हैं। आखिर वो इस घर की बहू है और उसको पूरा राइट है इस बारे में बोलने का कि उनके घर के साथ क्या हुआ है। इन काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं रवीना से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं। पता नहीं मतलब किस लेवल तक वो लोग पहुँच चुके हैं रवीना के ऊपर। देखिए, रवीना जो है पर्सनली बसंती जी को नहीं जानती है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वो ललित की फैमिली को तो बहुत अच्छे से जानती है। वो ललित की फैमिली को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, अंजलि को, लक्की को, हर किसी को बहुत अच्छे से जानती है। तो उनकी फैमिली के साथ वो रही हुई है, उसको पता है इन लोगों का नेचर कैसा है। और पास्ट की वीडियो भी रवीना ने देखी होगी, तो हर कोई इंसान जो है अंदाजा लगा लेता है। यहाँ रवीना नहीं, यहाँ तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि डेली आके कमेंट करते हैं, चाहे मेरे चैनल पे चाहे किसी की। हम 5 साल से अनीता जी को देख रहे हैं, हमें पता है अनीता जी और लाला जी कैसे हैं। तो सेम ऐसे ही रवीना को भी पता होगा। अब तो देखो, पर्सनली सारी चीजें जो हैं उनकी फैमिली से उनकी बात हो रही है, उनकी सासू माँ से, लक्की से, ललित से, अंजलि से, हर किसी की रवीना की बात हो रही है, चाहे वो चंडीगढ़ ही क्यों ना बैठी हो। तो उसी बिहाफ पे वो वीडियो बना रही है। इनके घर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब इन्होंने शादी की थी, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और इनकी अनीता जी से बहुत अच्छे से बात भी होती है। तो फर्स्ट वीडियो बनाई थी बसंती जी के ऊपर कि ऐसे ऐसे ये अपने बच्चों को ऐसे करती है, गलत शिक्षा दे रही है, अपने पति को मारती थी, ये करते। तो बसंती ने जो है रवीना को भी वहां पर नहीं छोड़ा। वीडियो बनाकर बोल रही थी बसंती जी कि चंडीगढ़ में बैठ के बोलना बहुत आसान है, हमें पता है हमने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही है। तो ये चीज़ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है कि बसंती की लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है। उनके पति जो हैं शराब पीते थे और घर का सामान बेच देते थे, जिसके चलते जो है उनके घर में लड़ाई होती थी। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप अपनी वीडियो में किसी ऐसे इंसान को टारगेट कर रहे हो जो कि आपके घर की बहू है, जबकि वो सारी वही चीज़ें बोल रही हैं जो ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर आके बता रहे हैं कि बसंती ऐसा करती थी, उनके पति पीते थे। तो उसने कहाँ से कुछ गलत बोल दिया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि देखिए, बसंती को ये चीज़ समझनी चाहिए थी पहले से ही कि एक तो देखिए उनके जो हस्बैंड हैं वो मतलब कि शराब वगैरह पीते हैं, नहीं इतना अच्छा अर्न करते, घर नहीं चलता। तो इनको तो पहले से ही अनीता जी के साथ बना के रखनी चाहिए थी। अगर अनीता जी के साथ ये बना के रखती तो शायद आज वो पता नहीं कहाँ से कहाँ इनको ले जाते। वही बात है ना, जब लोगों को अपना एक लालच का चस्का पड़ जाता है कि अरे मैं भी अपना चैनल बनाता हूँ, और चैनल तो बनाना मतलब ठीक है, अच्छी बात है, चैनल बनाओ, लेकिन वहाँ पे ऐसे इंसान की बुराई करना जो कि आपके घर में अभी अभी फेमस हुआ है, जिसका इतना नाम है, मतलब ऐसे इंसान के बारे में बार बार गलत चीजें बोलना अपने चैनल पे आके, उनकी इज्जत पे सीधा जो है टारगेट करना, ये कहाँ तक सही है। सबसे बड़ा सवाल तो रवीना के ऊपर उठा है कि रवीना जो है ना पहले तुलसी माला पहनती थी। अब इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि रवीना पहले तुलसी माला पहनती थी और झूठ बोलने के लिए रवीना ने जो है तुलसी माला उतार दी। कितनी बड़ी चालबाज है ये भी अनीता की फैमिली जैसी ही है, ये इनके साथ मिल गई है, अब ये भी ये सब करेगी, मांस मच्छी खाएगी, ये करेगी। तो देखिए, तुलसी माला पहनने के नियम बहुत सारे होते हैं। जो लोग दीक्षा धारण करते हैं ना, उनके लिए नियम अलग होते हैं। लेकिन अगर कोई अपने मन से अगर तुलसी माला धारण करता है तो उन लोगों के नियम अलग होते हैं। तुलसी माला कोई अगर धारण करता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है, जब तुलसी माला आप धारण करते हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि आपने अगर ये तुलसी माला धारण की है तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान हरि के चरणों में आप जो है चले गए हो, है ना। एक तरीके से ये चीज़ बोली जाती है। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी ना उतारने के लिए मना किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यम, है ना, हमें नहीं पता कि हमें कब मृत्यु आ जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान अगर मृत्यु को पाता है और आखिरी टाइम में अगर उसके गले में एक मन का भी अगर तुलसी माला का होता है ना, तो वो सीधा जो है बैकुंठ धाम में जाता है और उनको यम लेने नहीं आते। बस एक छोटा सा रीज़न ये है।
बाकी उन्होंने क्यों माला उतारी है क्यों नहीं, और उन्होंने दीक्षा धारण शायद की है, और बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं रवीना को पता होगी। बात झूठ बोलने की, तो देखिए जिसको झूठ बोलना है वो तो तुलसी माला पहन के भी झूठ बोल देगा। जिसकी फितरत में ही झूठ बोलना होगा, मक्कारी करना होगा किसी से, कोई दुष्ट अगर व्यक्ति होगा तो आप चाहे उसको तुलसी माला पहना लीजिए, चाहे आप उसको रुद्राक्ष माला पहना लीजिए, वो इंसान कभी नहीं बदल पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, जो लोग इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी ने तो ये तक कमेंट किया कि अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और अभी तू ना, तेरा मर्द जो है केस में फंस गया है, अब तू अपने मर्द से जो है जेल में जाके मिलना। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि भाई वो जेल क्यों जाएंगे, उन्होंने ऐसा क्या किया है। बसंती के पास तो एक भी प्रूफ ऐसा नहीं है कि जिससे कि उन लोगों के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग केस बन सके। हाँ, बसंती ने जो कल एफआईआर में लिखवाया था, जो कल चीज़ें रिवील हुई थी कि मेरे कपड़े फाड़े, मेरे ये करे, उसके बिना पे भी ये लोग कभी भी जेल नहीं जा सकते, क्योंकि बसंती ने मेडिकल ही नहीं करवाया। अगर बसंती के साथ ऐसा हुआ होता, कोई ना कोई वीडियो होती, कोई फोटो होती, कहीं सीसीटीवी, कहीं कोई चीज़ तो फुटेज तो होती, लेकिन बसंती के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। लोग ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं भगवान जाने, और उन लोगों को सच में अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बसंती कल्प्रिट है, बसंती ने ये सब चीज़ें की हैं। इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी लोगों की आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है, मुझे नहीं पता। ये किसी ने कमेंट किया है और कमेंट के जरिए मुझे बताया है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि चैनल के लिए कभी हेल्प नहीं की, तो उन्होंने कमेंट किया कि अनीता जी ने बसंती के चैनल की बहुत प्रमोशन की थी। हर वीडियो में वो बोलती थी कि बसंती के चैनल को सब्सक्राइब करो, और ननंद के हिस्से लेने की बात, तो ये कौन सा महाराजा पटियाला का महल है जो सबको हिस्सा लेना है। अगर बसंती ने पैसे लिए हैं, अपनी ननंद से कर्जा लिया है, तो वो कर्जा तो उनको चुकाना पड़ेगा। सच में इन सब कंट्रोवर्सी से एक चीज तो समझ में आती है कि जो लोग भी ये वाला कार्ड प्ले करते हैं, अगर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इस चीज को लेके आते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसी हूँ, और बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में 70% लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दूसरे के दुख में जल्दी जो है पड़ जाते हैं, मतलब वो इमोशनल हो जाते हैं कि यार इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों ना हेल्प की जाए, इसको कुछ पैसे भेजे जाएं, पैसे से मदद की जाए। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि अगर कोई इंसान जो है मजबूर है या अपनी गरीबी दिखा रहा है या उनके हस्बैंड नहीं है तो वो इंसान गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, जो कि बसंती ने कर दिखाया। पहले लोग बसंती को बहुत सपोर्ट करते थे, पैसे तक भेजे थे, कूलर तक बसंती जो है लोगों के पैसों से लेके आई, लेकिन बसंती ने उस चीज का जिक्र आज तक नहीं किया अपनी वीडियो में कि ये जो मैं कूलर लेके आई हूँ, ये लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे। ये तो अनीता जी से पता लगा उस दिन वीडियो में कि लोगों ने पैसे भेजे थे, तब जाके जो है अपने भाई के साथ बसंती कूलर लेके आई है। लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि वो पहले ही बेचारी गरीब थी, मजबूर का फायदा उठाया गया है, समाज में लोग उसको गिराना चाहते थे, जो कि आज लोग जो है सक्षम हो चुके हैं। उस औरत को पहले से ही बुरा बनाना चाहते थे, वो औरत तो आज बुरी बन गई है, अब तो खुश हो जाओ, अनीता जी के सब्सक्राइबर खुश हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी इंसान होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर अनीता जी ने ये काम किया होता तो अनीता जी को भी पूरा क्रिटिसाइज किया जाता। ऐसा नहीं है कि बसंती ने किया है तो बसंती को ही खाली बोल रहे, अनीता जी को नहीं बोल रहे। अनीता जी को भी बोला था जब उन्होंने अपने बेटे बहू के खिलाफ जो है एक वीडियो बनाई थी जहां पे बहुत कुछ बोला था। आप अगर जाके देखेंगे यूट्यूब पे आज भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, रिएक्शन वीडियोस, जहां पे अनीता जी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि अनीता जी को ऐसे ऐसे वीडियो बना के नहीं बोलना चाहिए था। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।